हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। बट बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक, लेट अस अगेन डिस्कस दिस डायग्राम। ये डायग्राम हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स जब डिस्कस किए थे तब देख चुके हैं, बट अगेन वी डिस्कस इट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। लुक here this is a nucleus and this nuclear membrane gives out blebs. that process is called blebbing। और ये ब्लेब्स यहाँ से कट होने के बाद एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला बनता है, सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ ये राइबोसोम्स आ गए। दे राइबोसोम्स दे आर अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फिर राइबोसोम होने की वजह से यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये सिस्टर ने मैच्योर होने के बाद और प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद लैटरल पोर्शन जो होता है सिस्टरना का वो कट होता है और ऐसे ही वेसिकल्स निकलते हैं, ये वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स एक दूसरे से ज्वाइन होके इससे गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट होता है। सो फॉर्मिंग फेज में छोटे सिस्टर ने फिर वो मैच्योर होते हैं। दिस इज ए मैच्योरिंग फेज। जब सिस्टर ना मैच्योर हो जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, देन लैटरल पोर्शन ऑफ द मैच्योर सिस्टर ना कट्स ऑफ। यहाँ से फिर ये पिंच्ड ऑफ या कट ऑफ होते हैं। अगर ये डायरेक्टली कट ऑफ होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाके सिक्रीशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिक्रीटरी वेसिकल्स। अगर ये कट ऑफ होने के बाद में अगर ये फैगोसाइटिक वेसिकल या पिनोसाइटिक वेसिकल से अटैच होते हैं, जैसे यहाँ बताया है, ये है फूड पार्टिकल, ये एंटर हो गया तो ये प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटिक वेसिकल और इसके साथ में ये जाइमोजन ग्रैन्यूल वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वाला ये यहाँ ज्वाइन हो गया, तो ये फूड पार्टिकल यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके वैसे पिनोसाइटिक वेसिकल होता है। पिनोसाइटिक वेसिकल में पानी होता है, लिक्विड, वहाँ फूड पार्टिकल नहीं होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग इन द टॉपिक लाइसोसोम। ओके, Lysosomes were firstly reported and studied by D. Dewey in 1955. Almost every animal tissue shows the presence of lysosomes. तो लाइसोसोम्स हर एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लाइसोसोम ये स्पेसिफिक टाइप का एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसको भी मेम्ब्रेन का कवर होता है, एंड इट स्टोर्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंड लाइसोसोम्स दे आर वेरी एसिडिक, तो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होने की वजह से these enzymes they are very powerful and they can break down any large बायोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा सिंपल शुगर में, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड्स में। तो ये सब पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उस लाइसोसोम के अंदर, और मेम्ब्रेन के अंदर होने से वो वहाँ पैक रहते हैं। इन ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म like protozoa, food vacuoles serve as the function of lysosome. प्रोटोजोआ में फूड वैक्यूल्स होते हैं, वो लाइसोसोम का काम करते हैं। द लाइसोसोम्स रिमेन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स में ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो हमने प्रीवियस फिगर में देखा है कि लाइसोसोम्स ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मैच्योर सिस्टर्ना बर्ड्स or birds of small vesicles, which is called primary lysosome. It contains zymogen granules, that is inactive hydrolytic enzyme. ये जो है मैच्योर सिस्टर्ना ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ से ये बर्ड ऑफ हुआ है,
इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, और इसके अंदर है इनएक्टिव ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल्स। जब ये पानी में डिजॉल्व होंगे तो इससे बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम, और उसमें रहेंगे एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सो lysosomes are difficult to identify even under electron microscopes because they are no characteristic shape or structure. They are globular and 0.2 to 0.8 micron diameter. Lysosome is a single membrane structure containing various hydrolytic enzymes. तो लाइसोसोम बहुत छोटे होते हैं, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। उसका साइज इतना छोटा है 0.2 to 0.8 माइक्रोन। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी हम नहीं देख सकते क्योंकि उसको एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। और जैसे अभी बताया मैंने कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और उस मेम्ब्रेन बाउंड बलून के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। द लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट एंड ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ इनर लाइटिक एंजाइम। इफ दिस लाइटिक एंजाइम्स आर रिलीज they can digest the cell, and hence lysosomes are sometimes called suicide bag. तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? पावरफुल हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बट मेम्ब्रेन के अंदर होने के कारण, बलून के अंदर होने के कारण वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, मतलब सेल कंटेंट प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर बाय चांस ये बलून फट जाता है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम्स से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो क्या होगा? ये लाइटिक एंजाइम्स होने के कारण पूरा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो होता है और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इस सब पे उसकी एक्शन होगी और ये सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसका प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में और सेल मर जाएगा। So that's why lysosome is called suicide bag. Lysosomes of injured or dead cells probably rupture and release enzymes in order to digest the cell. अगर सेल डेड होता है या इंज्यूर होता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरल इंस्टिंक्ट से लाइसोसोम बस्ट होते हैं और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का। ये मेम्ब्रेन है और ये प्रोटोप्लाज्म, ये अंदर का ग्रैन्यूल्स एंड द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, फॉर्म्स लाइसोसोम्स के प्रकार। तो पहला है प्राइमरी लाइसोसोम्स। These are the storage granules. They contain primary lysosome or zymogen granules of hydrolytic enzymes synthesized in the cistern of endoplasmic reticulum. From there, the enzymes penetrate into Golgi complex. Different types of primary lysosome contain different types of enzymes. Again, we repeat this in this figure. ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, मतलब एंजाइम सिंथेसिस यहाँ हुआ। फिर यहाँ से ये जो वेसिकल्स हैं इससे बना गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मैच्योर सिस्टर्ना से ये लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम निकला है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड लाइटिक एंजाइम्स है। ओके, this is written here. These are storage granules. It contain primary lysosome or zymogen granules or hydrolytic enzymes. Where it is synthesized? It is synthesized in the cisternae of endoplasmic reticulum. यहाँ से वो जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वो प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के दो प्रकार हैं। एक है सिक्रिटरी वेसिकल्स। सिक्रिटरी वेसिकल्स जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रिट होते हैं पैंक्रियाज में या फिर डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन में
या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारा हार्मोन सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी, थायराइड, लाइक दैट। तो ये डायरेक्ट सिक्रीशन होता है, सेल के अंदर सिक्रीशन होता है और वो सिक्रीशन डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड और इन द ल्यूमेन। तो अगेन वी सी हियर इन दिस फिगर, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मैच्योर सिस्टर्ना कट्स ऑफ और बर्ड्स ऑफ दिस वेसिकल। अब इसके अंदर है प्रोटीन का सिक्रीशन, यू कैन से इट इज एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम और अगेन हार्मोन, एनीथिंग। अब ये यहाँ से ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा और ये अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से ओपन होगी और ये जो मटेरियल है एंजाइम और हार्मोन, अगर ये इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव एंजाइम है तो ल्यूमेन के अंदर थ्रो होगा, ल्यूमेन के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। हार्मोन होगा तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर थ्रो होगा। तो इसको बोलते हैं सिक्रीशन, एंड these vesicles are secretory vesicles. Secretory vesicles. Pinocytic vesicles are surrounded with the primary lysosomes. Enzyme content of primary lysosomes are poured in the pinocytic vesicles, where these granules get dissolved in water to form active hydrolytic enzymes. These hydrolytic enzymes are secreted outside the cell by the process of exocytosis. एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एंजाइम सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रियाटिक सेल्स, लिवर सेल, डाइजेस्टिव सेल एक्सेट्रा। हेट्रोफैगोसोम्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। अब ये दूसरा पढ़ रहा है, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि इट रिजल्टेड फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन मटेरियल बाय द सेल। Phagocytic vesicles are surrounded by primary lysosome. Enzyme content of primary lysosomes are poured into phagocytic vacuoles, and the engulfed material is progressively digested by the hydrolytic enzymes. The digested products are of low molecular weight that pass through the lysosomal membrane into cytoplasm, which is used in metabolic pathways. This is the phagocytic vesicle. Again the same figure, phagocytic vesicle. ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया। अगर ये WBC है, अगर ये WBC है और ये कोई बैक्टीरिया एनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया, और अगर ये कोई प्रोटोजोन है और ये फूड पार्टिकल एंटर हुआ है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया यहाँ अंदर ले लिया है। नाउ दिस इज द फैगोसोम। फैगोसोम के अंदर ये है बैक्टीरिया, फैगोसोम या फूड पार्टिकल। फिर ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो प्राइमरी लाइसोसोम्स निकले हैं, ये इसे ज्वाइन होते हैं। इसे ज्वाइन होने के बाद में प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये इसके अंदर पोर होते हैं। ये अंदर पोर होने के बाद ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर जो पानी है इसके साथ डिसॉल्व होते हैं और ये एक्टिव एंजाइम्स बन जाते हैं। देन दिस एक्टिव एंजाइम स्टार्ट अटैकिंग दिस बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल, और ये फूड पार्टिकल देन डाइजेस्ट होने लगता है। पूरा डाइजेस्ट होने के बाद में या फिर डिस्ट्रक्शन होने के बाद में लाइसिस बोलते हैं इसे, लाइसोसोम का लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, लाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो ये जो है एंजाइम्स इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, इसका डिस्ट्रक्शन करते हैं, इसका लाइसिस करते हैं, और ये जो रेसिड्यूअल बॉडी बचती है, रेसिड्यूअल बॉडी देन सेल के बाहर थ्रो करते हैं। तो ये जो है लाइसोसोम, ये फैगोसाइटोसोम और ये हेट्रोफैगोसोम, ये एक सेल को रिपेयर करते हैं। सेल के अंदर की जो गंदगी बनी हुई है, सेल के अंदर जो डेड मटेरियल है या फिर जो अननेसेसरी मटेरियल है, उसे एनगल्फ करके उसको थ्रो कर देते हैं सेल के बाहर, और सेल का रिपेयरिंग वाला काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं ये लाइसोसोम्स। और ये डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करते हैं। एज यू नो दैट दिस WBCs यही काम करते हैं। जब हमें बैक्टीरियल अटैक होता है तो बैक्टीरियल अटैक होने के बाद ये फैगोसाइट्स जो होते हैं, फैगोसाइट्स उसके अंदर ज़्यादातर लाइसोसोम्स होते हैं, फैगोसाइट्स।
एंड दे फैगोस, जब बैक्टीरिया अंडर होता है, एंटर होता है हमारे बॉडी में, ये फैगोसाइट्स उसे कवर करके उसे बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसको अंदर ले लेते हैं और उसको किल करते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं अगर इन्फेक्शन होता है तो। रेसिड्यूअल बॉडी, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में जो बचता है उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडीज। नाउ ऑटोफैजिक वेसिकल वैक्यूल और ऑटोफैगोसोम और ऑटोफैगी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोफैगी मतलब क्या है, जैसे हमारे सेल के अंदर जो भी मटेरियल है जो ओल्ड हो चुका है और जो कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट वर्किंग और एनी अदर सेल ऑर्गेनेल इज नॉट वर्किंग, देन लाइसोसोम engulf it, lysosome engulf it and digest it and destroy it and throw it। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो रेगुलरली, दिस लाइसोसोम्स रेगुलरली engulf bits of cytosol, bits में थोड़ा थोड़ा साइटोसोल एंड डिग्रेडेड ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स जो खराब हो चुके हैं और ओल्ड हो चुके हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स एनगल्फ करते हैं एंड ड्यूरिंग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ड्यूरिंग स्टार्वेशन द लिवर सेल्स शो न्यूमरस ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। स्टार्वेशन जब होता है मतलब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, बहुत दिन से खाने को अगर कुछ नहीं मिला, तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, वो डाइजेस्ट होने लगते हैं। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल्स, वो उसे थोड़ा थोड़ा डाइजेशन करते हैं और उस लाइफ को जिंदा रखते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर डाइजेस्टेड बाय ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। Normally, autophagy is a general property of eukaryotic cell and it is related to renovation of the cellular components। मतलब क्या हुआ कि ये क्लीनिंग का काम करता है ऑटोफैजी जो है, ऑटोफैगोसोम क्लीनिंग का काम करते हैं। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स ओल्ड हो चुके हैं उसको रिपेयर करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, मतलब डाइजेस्ट करके उसका डिस्ट्रॉय करके उसको सेल के अंदर से आउट डिस्ट्रॉय। Functions of lysosome: digestion of intracellular food and harmful particle। इंट्रासेल्युलर फूड मतलब जैसे अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल यूनिसेल्युलर है, वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है और उसको डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। हार्मफुल पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया जब अंदर हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारे अंदर जो WBC में फैगोसाइट्स होते हैं, वो फैगोसाइट्स उस बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं और उस पर लाइसोसोम का अटैक करके उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और हम उसको थ्रो करते हैं। द लाइसोसोम डाइजेस्ट द फूड कंटेंट्स engulfed by the phagosomes or pinosomes, like example amoeba। The lysosomes of WBC engulf the bacteria and viruses। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ऑफ फूड। अब मल्टीसेल्यूलर एनिमल में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एसोसिएटेड ग्लैंड्स लाइक लीवर, पैंक्रियाज, ये सब होता है। तो मल्टीसेल्यूलर एनिमल में ये जो सिक्रीशन है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये इस ग्लैंड के अंदर होते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, जैसे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, ये जो हम फूड खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उस पर एक्ट करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट को मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में। जो प्रोटीन हम खाएंगे उसे ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड्स में। फैट को ब्रेक डाउन करेगा लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड्स में। सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंसेस, तो ये जैसे बताया था कि स्टार्वेशन के टाइम पे जब बॉडी हमें फूड नहीं मिलता है तो ऑटोफैगस वेसिकल्स
हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है उसे डाइजेस्ट करते हैं। Autolysis during metamorphosis of amphibians, there is a considerable destruction of cell and this carried out by the lysosomal enzymes. मेटामॉर्फोसिस आपको पता है कि टैडपोल से फ्रॉग बनता है तो उसका पूरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ lysosomal enzymes. Many embryonic tissues such as gills, fins, tail, etc. are digested by lysosomes. Ellison and Malusi have suggested that the uncontrolled release of lysosomal enzymes may initiate uncontrolled mitosis in the cell, which results into tumor formation. This is another function. So, sperm acrosome digests the ova membrane during fertilization. So all these are the functions of lysosomes. Here we have finished the topic lysosome. Thank you.